मॉर्निंग। आवाज आ रही है? मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। यस मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर 3 निकाल ली हो बुक तुम लोग? हिंदी लैंग्वेज की बुक निकालिए। चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर तक हो गया आप लोगों का, फर्स्ट सेकंड चैप्टर करा दिए, ठीक है। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है हमारा शब्द विचार, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि शब्द विचार वो है कि वर्ण अथवा अक्षरों के मेल से शब्द रचना होती है। ये हम लोग भी जानते हैं कि जो वर्ण होते हैं और अक्षर होते हैं, वर्ण और अक्षर एक ही चीज होता है, तो जो उनके मेल से जब उनको मिला देते हैं, वर्ण अक्षर को हमने टुकड़े में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जब इकट्ठा करते हैं या कोई चीज बनाते हैं, मेल करते हैं, तो उसका क्या होता है, शब्द की रचना होती है। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं। दो या दो से अधिक होंगे तभी वर्ण मिलकर क्या बनाएंगे, शब्द बनाते हैं। इन शब्दों का कुछ अर्थ भी अवश्य होना चाहिए, ठीक है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम, गीत, फूल, इसमें क्या है, जो अक्षर है, वर्ण है, मिलकर क्या कर रहे हैं, शब्द का निर्माण कर रहे हैं। अब स्टार्ट होता है यहाँ से शब्द के भेद, मतलब कि शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है। जानते हो कितना होता है शब्द के भेद, ठीक। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 4 बताया गया है कि शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ठीक है। पहला आप लोग का क्या है, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक। दूसरा है अर्थ के आधार पर, थर्ड है आप लोगों का रचना के आधार पर, और लास्ट हमारा है प्रयोग के ठीक। फर्स्ट हमारा क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। सेकंड हमारा है अर्थ के आधार पर, फिर है थर्ड रचना, और फोर्थ है हमारा प्रयोग। देखो उत्पत्ति के आधार पे पहला हम लोग पढ़ते हैं, उत्पत्ति के आधार पे कैसे होता है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर भी 4 होते हैं। जैसे पहला तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, और लास्ट है हमारा विदेशी, ठीक। 4 होते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है, अर्थ के आधार पर सेकंड वाला जो हमारा है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, ठीक। दिख रहा है सबको? बोलो। यस मैम। अर्थ के आधार पर होते हैं 2, जैसे पहला हो गया सार्थक, दूसरा हो गया निरर्थक, ठीक। और रचना के आधार पर क्या होता है, रचना के आधार पर होते हैं 3, ऋण शब्द,
दूसरा है यौगिक और थर्ड है योग रूढ़ शब्द। ठीक, और जो हमारा ये है प्रयोग के आधार पर इसमें होता है विकारी शब्द और सेकंड है अविकारी। ठीक, आपकी इतनी चीज यहाँ पे बताई गई है। अब हम लोग एक जितनी चीज हो गई आप लोगों को पहला बता दी उत्पत्ति, दूसरा अर्थ, तीसरा रचना और चौथा प्रयोग। उत्पत्ति में पहला हमारा है तत्सम। तत्सम मीन्स होता है जो संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसमें लिखा है, आप लोग बुक में दिया गया है, पढ़ लीजिएगा कि इसमें ये बताया गया है कि तत्सम शब्द दो शब्दों के योग से बना है। तत् का तात्पर्य उसके तथा सम का अर्थ है समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से लेकर हिंदी भाषा में मूल रूप से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हरित, कंटक, जीवा, कपोत। अब देखो ये सब क्या है, ये सब संस्कृत भाषा के शब्द हैं। ठीक है, इसके यहाँ हिंदी भी होता है। ठीक, अब यहाँ पे सेकंड है हमारा तद्भव। तद्भव शब्द दो शब्दों के मिल से बना है। तद प्लस भव। तद का अर्थ है उससे और भव शब्द का अर्थ होता है होना, अर्थात संस्कृत भाषा से होने वाला शब्द। अतः संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित कर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हम संस्कृत भाषा का प्रयोग करके जो हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं उसी को ही तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे इतनी चीज यहाँ पे समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। देखो उसके बाद क्या है, यहाँ पे है संस्कृत का, संस्कृत और मतलब तत्सम, और ये क्या है तद्भव। दिख रहा है क्या? और इधर लिखें संस्कृत में क्या है, जैसे वानर, ये संस्कृत का शब्द है और तद्भव हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बंदर। ठीक, ये संस्कृत के शब्द हैं और ये हिंदी के शब्द हैं। इसी तरह है गर्दभ, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं गधा। ठीक, फिर उसके बाद दधी, और ये क्या है दही। ठीक है, समझ में आया ना, मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं और फिर हिंदी में उनका रूपांतरण होता है। इतनी चीज समझ में आ गई। फिर है तत्सम तद्भव, ये होता है। फिर हमारा है देशज। देशज शब्द का अर्थ है देश में उत्पन्न, जो देश में, बात मत करो, जो देश में उत्पन्न होता है। ठीक है, हम जहाँ के हैं, हमारी वहां की बोली होगी, वहां के शब्द होंगे। ठीक है, जैसे देशज शब्द का अर्थ है देश में उत्पन्न होने वाले शब्द, अर्थात हिंदी भाषा के अंतर्गत स्वतः और आवश्यकता अनुसार समाहित हुए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है, समझ रहे हो, और विदेशज मतलब जो बाहर की भाषा है, जब बाहर से शब्द लिए गए हैं। विदेशज शब्द का अर्थ है बाहरी देशों में उत्पन्न हुए शब्द, अर्थात विदेशी शब्द अंग्रेजी, जापानी, अरबी, फारसी
तुर्की आदि विभिन्न भाषाओं की जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है क्या अंग्रेजी का है, जापानी है, अरबी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर रचना के आधार पर ऋण शब्द और यौगिक शब्द और योग ऋण जो बनाए थे चार्ट उसी में है। ठीक है, ऋण शब्द में क्या है? परंपरागत एवं प्रचलित वे शब्द जिनका किसी विशेष अर्थों में प्रयोग किया जाता है ऋण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, परंपरागत एवं जो होते हैं, जो चली आ रही हो परंपरा या प्रचलित शब्द होते हैं, उन्हें विशेष अर्थों में प्रयोग किया जाता है ऋण शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े करने पर भी किसी सार्थक अर्थ की ही प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, फिर है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का अर्थ है योगों से बनने वाले नवीन शब्द, अर्थात जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हों यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन यौगिक शब्दों के खंड करने पर भी सार्थक अर्थ की प्राप्ति होती, जैसे विद्यालय, विद्या अलग किया प्लस आलय, विद्या मीन्स घर होता है, आलय मीन्स जिन जहां हम पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, अर्थात विद्या का घर। इसी तरह है थर्ड हमारा योग ऋण शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों की योग से बने यौगिक शब्दों का प्रयोग जब परंपरा अनुसार किन्हीं विशेष अर्थों के लिए किया जाता है तब ये समस्त योग शब्द योग ऋण शब्दों की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के लिए प्रयोग किए जाने वाले परंपरागत शब्द, जैसे नीलकंठ। ठीक है, नीला है कंठ, मतलब जो नीला है कंठ अर्थात शंकर। देखो यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है और बताया क्या जा रहा है कि यहाँ पे नीलकंठ किसको कहा जा रहा है? शंकर जी को कहा जा रहा है। ठीक है, चतुर्भुज, चतु प्लस भुज मतलब चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। जब आगे चलेंगे तो आप लोग को और भी इसमें बताया जाएगा। ठीक है, अब प्रयोग के आधार पे क्या है? विकारी और आधिकारी शब्द। विकारी प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष आदि के कारण उनका रूप परिवर्तित हो जाता है, मतलब जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, जिन शब्दों में हम परिवर्तन करते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा में बच्चा है तो हम बच्ची भी लिख सकते हैं, लिखते हैं कि नहीं? इसमें लिंग का परिवर्तन हो रहा है। बालक है तो बालिका लिख सकते हैं, लड़की है लड़का लिख सकते हैं, नारी है तो नर लिख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक तरीके से परिवर्तन हम कर रहे हैं ना। अगर जहां पे यही बताया गया कि जो परिवर्तन हम कर सकते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, और अविकारी शब्द में क्या होता है कि अविकारी शब्द का अर्थ वे शब्द जिनमें किसी प्रकार का विकार ना हो। ठीक है, अर्थात प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब विकारी में क्या परिवर्तन कर रहे हो कि नहीं? बालक है तो बालिका लिख रहे हैं, नर है तो नारी, तो इसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन अविकारी में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सम क्लियर हुआ? समझ में आया इतना? यस मैम। ठीक, फिर फोर्थ हमारा है अर्थ के आधार पर। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो वर्ण होते हैं उनके हम लोग भी जानते हो, जो सार्थक जो वर्ण अक्षर से मिलकर क्या शब्द बनते हैं, परंतु कई बार सार्थक शब्दों के साथ जुड़कर कुछ निरर्थक शब्द भी समाहित हो जाते हैं। जैसे नाश्ता, वास्ता, हम लोग बोल देते जल्दी जल्दी ना, तो इस नाश्ता तो जान रहे हैं कि हमें खाने की चीज, अब वास्ता क्या है ये नहीं पता। ठीक है, अतः अर्थों के आधार पर शब्दों को व्याख्यात करने को ही उन्हें दो प्रकार से व्यक्त किया गया, जैसे सार्थक और निरर्थक। बात मत कीजिए। सार्थक शब्द में क्या है? वे शब्द जिनका किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। सार्थक में क्या होता है?
कि हम किसी निश्चित शब्दों के लिए ही प्रयोग करते हैं और जिनका अर्थ निकलता है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द में क्या होता है? इसकी भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरार्थक। ठीक है। एकार्थक में क्या होता है कि जिन शब्दों से एक ही अर्थ की उत्पत्ति होती है, क्या होता है कि एक ही शब्द रहता है और एक ही अर्थ की उत्पत्ति होती है, वे एकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, अमरूद, कुर्सी, केला, ये सब में क्या है? आप अलग अर्थ नहीं निकाल सकते हो इसका। ठीक है। अनेकार्थक, एक से अधिक अर्थों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पत्र, अब पत्र है, इसका हम लोग कई भी अर्थ निकालते हैं, जैसे पत्ता और चिट्ठी। हम लोग क्या करते हैं कि इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। पत्ता को भी पत्र कहा जा सकता है और चिट्ठी को भी पत्र कहते हैं। कल, कल मीन्स क्या होता? बीता हुआ दिन, आने वाला। अब कल देखो, कल ही एक एग्जाम्पल है जो आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से। कल का 2 अर्थ निकलता है ना, हम के कल, कल मीन्स बीता हुआ भी समय हो सकता है, आने वाला भी समय। ठीक है। तो समझ रहे हो ना, यहाँ पे जिसका 2 अर्थ निकले, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। समानार्थक, जिसमें समान अर्थों के लिए प्रयोग किया जाने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। इन्हें पर्यायवाची भी कहा जाता है। जैसे जननी, जननी को हम लोग क्या कहते हैं? माता भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं और माँ भी कहते हैं। इसी तरह है विपरीत, विपरीतार्थक। ठीक, इसमें होता उल्टा, मतलब विपरीत। कैसे? जैसे राजा, राजा मीन्स बड़ा आदमी, महान आदमी। रंग, रंग मीन्स भिखारी। ठीक। दिन, दिन और रात, सब अपोजिट है कि नहीं? ठीक है। प्राचीन मतलब पुराना, नवीन मीन्स नया, तो उल्टा अर्थ निकल रहा है। अब निरर्थक क्या होता है कि वे शब्द जिनसे किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं होता है। निरर्थक में क्या होता है? जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। निरर्थक यहाँ पे शब्द से पता चल रहा है जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनसे किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं होता है, वे निरर्थक शब्द कहलाते। जैसे टीटी, टिक टक। ठीक है। तो ये सब क्या है? हमको ये अर्थ निकल रहा नहीं निकल रहा, लेकिन ये शब्द हैं। लेकिन ये शब्द कैसे शब्द हैं? निरर्थक शब्द हैं। फिर नीचे समझ में आई इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन इस चैप्टर में जो ना समझ में आया तुम लोग को? बताओ, बोलिए। देख लीजिए एक बार, जो ना समझ में आया पूछ लीजिए। सब समझ में आ गया इसका मतलब? मतलब सब समझ में आ गया आप लोगों ना? तो ठीक है, चैप्टर 3 की एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा। पहला है क्वेश्चन आंसर जो हम सेंड कर देंगे, उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक जो आप लोग जानते हैं। ठीक है। और फिर है सही गलत, इसको भी कर लीजिएगा। मेन है जो यहाँ पे आप लोगों को ये दिया गया है कि अंग्रेजी, जापानी, अरबी भाषा के जो शब्द होते हैं इसको पढ़िएगा, आगे के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप पढ़ेंगे तो समझ लेंगे कि कहाँ से कौन सा शब्द लिया गया है। ठीक है। तो फिर आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है। कल हिंदी का पेपर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिए।